ओके बच्चों, तो वेलकम टू द नॉलेज हब चैनल। आज जो है हम लोगों का जो है प्रॉब्लम्स का दिन है। आज हम लोग जो है एपी पर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही वाइटल होता है और कुछ बेसिक से शुरू करके हम लोग एडवांस लेवल पर चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा, एपी से संबंधित विस्तृत जो है इंफॉर्मेशंस और उससे संबंधित कुछ स्ट्रैटेजीज कि एपी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करना है, सवाल के अनुसार हम किस तरीक़ा से स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी जो नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियोस को रेफर कीजिए, आप लोग जो है चीज़ों को और समझ पाएंगे और कॉन्सेप्ट को पहले बिल्डअप कर लीजिए, फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंजॉइंग होगा। ठीक है, तो होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम पर। जैसा कि आपके सामने ही लिखा हुआ है प्रॉब्लम कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय n = n/n+1। सो ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास जो है 5 टर्म्स निकाल, जैसे कि an दिया हुआ है = n/n+1। तो करना बहुत ही आसान है। पहले n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स है। तो n को आप फर्स्ट 5 टर्म्स बोला गया, तो n का शुरुआत 1 से होगा। सो 1 से हम शुरू करते हैं। तो a1 = क्या हो जाएगा, 1/1+1, तो यानी हो गया 1/2 सिंपली। a2 कितना हो गया, तो अब यहाँ पे हो जाएगा n के जगह पर 2/2+1 = हो जाएगा 2/3। उसी तरीक़ा से a3 कितना हो जाएगा, 3/3+1 यानी 3/4। इन द सेम वे 5 टर्म्स तक जाना है, a4 हो जाएगा 4/4+1 और ये हो जाएगा 4/5। एंड फाइनली a5 जो हो जाएगा, 5th टर्म जो हो जाएगा 5/5+1 = 5/6। एंड हमारे पास देयरफॉर AP क्या हो गया, जो फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP क्या हो गया, देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP आर, सबसे पहला है 1/2, नेक्स्ट टर्म है 2/3, थर्ड टर्म है 3/4, फोर्थ टर्म है 4/5 एंड फाइनली 5th टर्म है 5/6। और ये आपका आंसर है। होप आपको समझ में, बहुत आसान था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। मतलब मेरे पास एक सीक्वेंस है, जैसे कि मान लीजिए कहना ये चाहा जा रहा है, सीक्वेंस हमारे पास क्या है कि हमें जो सम ऑफ ऑल द नंबर्स और ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 इसको हमें निकालना है। इसका मतलब हमारे पास जो सीक्वेंस है 1 होगा, उसके बाद का ऑड क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा और इस तरीक़ा से लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 2001 होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसका जो है सम निकालना है। ठीक है, सम निकालना है। तो कैसे निकलेगा सम इसका, तो हमारे पास याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, हमारे पास Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 और 2a + n-1 × d है, ये फार्मूला है। या फिर हम इसको n/2 a + l के फार्मूला से भी निकाल सकते थे। हमारे पास ठीक है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है, पर हमको एक चीज़ जो नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहे हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करें, चाहे इस फार्मूला का इस्तेमाल करें, हमारे पास इस डेटा से हमें ये पता है कि a क्या है, l भी क्या है ये भी पता है, इसका d क्या होगा वो भी पता है। ठीक ना, लेकिन बात जो नहीं पता है वो n नहीं पता है। तो n नहीं पता है तो हमें n निकाल लेना चाहिए। n निकालने का हमें कोई उपाय लगाना चाहिए। तो उपाय क्या हो सकता है, कोई भी एक टर्म ले लीजिए, जैसे लास्ट टर्म लीजिए। लास्ट टर्म जो है Sn का 2001 है मान लीजिए, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है, मान लीजिए हम लिख लेते हैं जो गिवन है, a है 1 है ना, और आपका जो l है वो दिया है 2001। इसका असल में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है, n नहीं पता है और d पता है। d कैसा होगा, किसी भी टर्म से, जैसे d का फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, Tn-Tn-1। तो किसी से भी आप निकाल लीजिए, कोई भी एक टर्म से, 3 में से 1 गया तो 2, या 5 में से 3 गया तो 2, या 7 में से 5 गया तो 2। तो आप देख सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं d का वैल्यू 2 है। ठीक है, d का वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। आप समझ में आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, और a का वैल्यू 1 है और लास्ट नंबर जो है n है। तो हमको अभी लास्ट नंबर जो 2001 है,
तो इस सारे का सम निकालना इस फार्मूला पे बेस करके, लेकिन हमें n नहीं पता है, तो हम लोग n सबसे पहले निकालें। तो वी नो दैट L इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कौन है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का वैल्यू तो हमें पता है, तो हम ये 2001 लिख देते हैं। इक्वल टू a कौन है, फर्स्ट टर्म है मतलब 1 है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है 2001 से इधर लेके आएंगे तो 2001 माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब हो गया 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, और हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1, डी का वैल्यू तो हम 2 रख चुके हैं, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 2000। ठीक है, सो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2000 बाई 2, है ना। ये सारे के साथ ये जो n माइनस 1 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में था, तो हमने इसको 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आया, 1000 आया, है ना। तो सारी n इक्वल टू क्या होगा, 1000, और ये माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, तो n का वैल्यू हो गया 1001। यानी अगर हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे इसी तरीका से, अगर लिखते जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो निकलेगा 1001 निकलेगा। यानी हमको अब n भी पता चल गया। अब हम इजीली जो है किसी एक फार्मूला से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम प्रीफर कर रहे हैं सेकेंड फार्मूला को, ठीक है, तो Sn इक्वल टू n बाई 2, मान लीजिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला से। तो ये n का वैल्यू तो हमको पता चल गया ना, 1001 है, 1001 बाई 2, और 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1 था, अब प्लस n कितना है, 1001, तो 1001 माइनस 1 इंटू डी है 2, इस तरीका से। यानी 1001 बाई 2 इंटू 2 प्लस 1000 इंटू 2, ठीक है, ये 1000 हो जाएगा इंटू 2, तो 1001 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 2002 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1000 इंटू 2 इक्वल टू 1000 इंटू 2 इक्वल टू 2000, अब प्लस 2 2002 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1001 इंटू 1001, और अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1001 इंटू 1001 कितना आएगा, करके देख लीजिए, थोड़ा हम करके देख के बताते हैं। हो गया नहीं, सो अब यहाँ से देखिए, जब हम इसको प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10020001 इस तरीका से आपका मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, और अगर आप जो है इससे भी अगर करते, अगर इफ़ यू हैव यूज्ड दिस फार्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, तो बात वही आता, देखिए 101/2, और यहाँ हो जाता आपका 2, a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था ना, सॉरी, a का वैल्यू 1 था, और l का वैल्यू क्या था आपका 1001, लास्ट नंबर जो 2001 था, तो 2001, और आप देखिएगा सेम चीज़ आ जाएगा। मतलब ये हम इसलिए बता रहे ताकि आपको चीज़ समझ में आए कि दोनों बात एक ही है। आप देखिए फिर काटेंगे तो 1001 इंटू 1001 आया, यानी 100201, ये आपका आंसर है। तो आप जो भी फार्मूला को अप्लाई कीजिए आपका आ गया। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट ये था कि आप किस तरीका से n का वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज चाहे आप ये वाला Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ले, या फिर Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l का फार्मूला ले, दोनों में n का रिक्वायरमेंट है। तो n का रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग tn का फॉर्मूला लगाए, tn मतलब अब ये tn में कौन सा टर्म ले लिए, लास्ट टर्म ले लिए, लास्ट टर्म मतलब l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म का वैल्यू पता है और a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू मैंने इससे माइनस करके पता लगा लिया। कोई भी टर्म को, पीछे का टर्म को सामने वाला टर्म से माइनस कीजिए, आपको जो है कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। यू अप्लाई देम, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड देन यूटिलाइज इन द फार्मूला, यू विल गेट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP। होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। ओके बच्चों, तो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो
तो अब ये जो सवाल है उसमें ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि पहला सवाल से ही मिलता जुलता सवाल है ये। लेकिन इसमें बात क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 100 and 1000. So multiples of 5 lying between 100 and 1005. तो उसमें ऐसा नहीं था कि बिटवीन का बात था, फ्रॉम 1 to 2001 था। यहाँ पे है 100 और 1000 के बीच में वो सारे नंबर जो 5 के मल्टीपल हो। तो ऑब्वियसली जो नंबर हमारा शुरू होगा 105 से होगा, नहीं होगा? क्यों? क्योंकि लाइन बिटवीन, देखिए 100 और 1000 के बीच में इसके माने इसके इधर और इसके बाद, ठीक है, इसके बीच में। तो हमारा ये वाला फर्स्ट नंबर होगा, है ना। उसके बाद 110 होगा, उसके बाद 115 होगा ऑब्वियसली, और ये कहाँ तक जाएगा? 1000 तक नहीं, 995 नहीं, उसके बाद ही तो 1000 आएगा ना। तो हमको इन दोनों रेंज के बीच का नंबर चाहिए और जो कि मल्टीपल हो 5 हो। तो 1000 से पहला वाला मल्टीपल ऑफ 5 995 होगा, और 100 के बाद वाला मल्टीपल ऑफ 5 105 होगा, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा ये L है, A है, और ये हमारा L है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी हमें नहीं पता, तो सेम स्ट्रेटेजी हम लोग क्या करेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो nth टर्म है वो हमारा लास्ट टर्म है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे लास्ट टर्म कौन है? 995 है ना, और यहाँ a कौन है? a है 105, ठीक है। कभी भी 100 नहीं लीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। और n-1 अब रहा बात, n-1 हमको नहीं पता, n का वैल्यू नहीं पता, लेकिन d पता है। d है कॉमन डिफरेंस जो कि 5 है। कैसे पता चला 5 है? क्योंकि आप समझ लीजिए ना, 110 से 105 को माइनस कीजिए, डिफरेंस 5 का है, क्योंकि हर एक कंसेक्यूटिव टर्म जो है 5 ऐड हो करके सीरीज बना है, ठीक ना, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो नाउ सी, अब हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए फिर वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, 995 में से 105 माइनस करते हैं, इधर रह जाएगा n-1 इंटू 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पर 890 आ रहा है, ठीक ना। सो n-1 इक्वल टू क्या होगा, 890 बाई 5, और 5 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा? 5 से डिवाइड करने से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8 39, 5 7 जा 35, 37 38 39, 3 5 6 जा 30, 176 आ रहा है, ठीक है। तो 176 आ रहा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 176 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 177, इस तरीक़ा से आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 105 से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9, और आपका 9 में से 1 गया तो 8। अब n-1 इक्वल टू 890 बाई 5, 5 1 जा 5, एंड 5 1 जा 5, 6 7 8 3, 5 9 जा 5 7 जा 35, 36 37 38 39, oh sorry 39 4, the remainder is 4, so 5 8 ja 40, it will be 5 8 ja 40, so if you add 1 it will be 179। तो ये है n का वैल्यू 179। अब उसी तरीक़ा से Sn निकालना है, तो देयरफॉर Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, n/2 और a प्लस l, सिंपली कोई ज़रूरत नहीं है। तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया है 179/2 इंटू a कितना है, a है 105, और l कितना था, लास्ट टर्म था आपका 995, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 179/2 इंटू 5 5 10 10 9 1 10 10 9 10 1 11 1, हमको लगता है 1100 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दें तो 179 इंटू 550 हो जाएगा, 550, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 98450 आएगा, 98450। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपका जो है Sn का वैल्यू जो आ गया, सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू हो गया 98450, दिस वन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास जो सवाल है
इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2। मान लेते हैं कि एक AP है जिसमें पहला टर्म 2 है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स सो दैट द 20th टर्म इज -112। सवाल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास टर्म A1 है, उसके बाद है A2 है, A3 है, इस तरीक़ा से हमारे पास 4 है, A5 है, उसके बाद A6 भी है, मान लीजिए A7 भी है, A8 भी है, A9 भी है और A10 भी है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पहला 5 टर्म है इसका सम जो है, मान लीजिए सम ऑफ 5th टर्म जो है ना, वो जो है इक्वल टू है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो ये अगर 1/4 है तो यानी ये अगर 1/4 है तो इसका मतलब है कि अगर 4 टाइम्स अगर ऑफ दिस वन कर देंगे या फिर है ना, इज 1/4 ऑफ किसका, 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म का, तो यानी इसका सम नेक्स्ट 5 टर्म्स का है ना, तो इसका मतलब ये S हो जाएगा 5 + 5 नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, या 5 से शुरू करके जो अगला 5 है मतलब 10 तक है ना, तो ये इसका सम जो होगा इसका सम जो है इसका जो 1/4 है, तो यानी इसका 4 टाइम्स इसका होगा जो इक्वल टू इसका सम के बराबर होगा ऑब्वियसली। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका, और ऐसा करके हमको जो डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है उसको निकालना है। जैसे देखिए इस सवाल में हमें A तो पता है, फर्स्ट टर्म तो दे दिया गया है, A का वैल्यू 2 दे दिया गया है, यहाँ पे ये तो हमको दे दिया गया है, और जो है हमको क्या चीज़ नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया वो बात ये है कि हमें D का नहीं पता है और N का नहीं पता है। ठीक ना, D भी नहीं पता है, N भी नहीं पता है, लेकिन N का पता है, सॉरी D का नहीं पता है। यहाँ N पता है, 10th टर्म तक है ना, ये पता है, और हमें जो है D नहीं पता है और A पता है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए। तो मान लीजिए इसको सॉल्व करने का तरीका हम जो बता रहे हैं उसको देखिए। मान लीजिए पहला टर्म A1 जो है वो मान लीजिए कि आपका A है, और A2 जो है सेकेंड टर्म जो होगा A + D होगा, और तीसरा टर्म जो होगा A3 जो होगा A + 3D होगा। ऐसे करने से ज़्यादा सुविधा होगा। A4 जो है मान लीजिए A2 है तो D, A + 3 है तो 2D होगा, और A4 है तो 3D होगा, और A5 है फर्स्ट 5 टर्म जो होगा A + 4D होगा। ठीक ना, तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स है, ये फर्स्ट 5 टर्म्स है, फर्स्ट 5 टर्म्स है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब ये सारे का अगर हम सम कर दें, मतलब समेशन कर दें सबका, तो क्या आएगा? समेशन करेंगे तो S मतलब S फर्स्ट 5 टर्म्स है, फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितना होगा? ये 5 बार A है, A, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 है, और इन सबको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10 यानी 10D। ठीक है, ये होगा। उसी तरीक़ा से दूसरा वाला में आते हैं। अगर मान लीजिए A6 है तो A6 को लिख सकते हैं A + 5D, A7 को लिख सकते हैं A + 6D, अच्छा A8 को लिख सकते हैं A + 7D, ठीक है, A9 को लिख सकते हैं A + 8D, और A10 को लिख सकते हैं वो हो जाएगा A + 9D। ठीक है, तो यानी ये कौन सा है? नेक्स्ट 5 टर्म्स है, नेक्स्ट 5 टर्म्स है, मतलब ये सब। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का अगर सम करेंगे, इसका समेशन अगर करेंगे तो S नेक्स्ट 5, ये कितना होगा? ये तो जोड़ने से 5A ही आएगा, और इसको जोड़ेंगे 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5 35, तो 35D। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है, अब सवाल का कंडीशन के हिसाब से क्या है? कहा गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 है ये, यानी 4 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, sum of first 5 terms is equal to sum of next 5 terms, next 5 terms।
ओके बच्चों, तो अब देखिए आपका सवाल के हिसाब से क्या था कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, माने फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो नेक्स्ट 4 टर्म्स का जो 1/4 है। तो 1/4 है, इसका मतलब है कि इसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो उसके बराबर है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, जिससे सवाल का फॉर्मेट है नेक्स्ट 5 टर्म के सम का 1/4 है। 1/4 है कौन है भाई, नेक्स्ट 5 टर्म्स का जो सम आएगा उसका 1/4 करेंगे तो वो फर्स्ट 5 टर्म्स के बराबर आएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं आप। तो चलिए ऐसे ही सोच करके हम लोग फर्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना आया है, देखिए यहाँ पर 5a प्लस 10d क्या है, 5a प्लस 10d, ठीक है, और इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना है, 5a प्लस 35d, 5a प्लस 35d, ठीक है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 5 जो 20a सीधा हम लिख दे रहे हैं, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40d इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिर्फ 5a प्लस 35d। चलिए तो उसके बाद हम लोग इधर लाते हैं तो 20a, अब देखिए a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 20a माइनस 5a इक्वल्स टू 35d माइनस 40d, इधर आ गया आपका 15a इक्वल्स टू माइनस में 5d। अब देखिए गौर से 20a माइनस 5a इक्वल टू 15a और 35d माइनस 40d इक्वल टू माइनस में 5d, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a का वैल्यू अब 2 है, तो हम 15 इंटू 2 लिख देते हैं इक्वल टू माइनस 5d, और हम लिख सकते हैं माइनस 5d इक्वल्स टू 15 2 जा 30, और हम लिख सकते हैं d इक्वल टू माइनस 30/5, या फिर हम d इक्वल टू माइनस 6 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 6, ठीक है, d का वैल्यू माइनस 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, so that the 20th term is equal to minus 112। तो चलिए इसके लिए हम 20th टर्म निकालने के लिए हम इस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। तो S20 सम ऑफ 20th टर्म S20, मान लीजिए हमको T20 निकालना है, T20 मतलब 20th टर्म निकालना है। तो क्या था फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू 2 दिया हुआ था, 2 प्लस n कितना है हम लोगों ने, हमें पता है n है 10 टर्म्स तक है, और माइनस 1 नहीं 10 नहीं सॉरी n है 20 टर्म है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या, d का वैल्यू माइनस 6 आया है, ठीक है। यानी हो गया 20 प्लस 19 इंटू माइनस 6, 19 इंटू माइनस 6 इक्वल टू 20 माइनस कितना आ जाएगा, 19 इंटू 6 मल्टीप्लाई करें, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 7 8 9 10 11, तो 114 आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 114, ये माइनस में आ रहा है, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 7 8 9 10 11 114। तो 114 में से अगर 20 माइनस कर दिया जाए, 20 नहीं 2 सॉरी 2 माइनस कर दिया जाए तो माइनस आ जाएगा आपका माइनस में 112, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीका से T20 का वैल्यू माइनस 112 आया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वेलकम बच्चों, तो अब हमारे पास जो है वाइटल सवाल है, इस तरीके का सवाल जो है एग्जाम्स में दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से कुछ एडवांस लेवल पर सवाल शुरू हो रहा है। इन अ AP इफ pth टर्म इज इक्वल टू 1/q एंड qth टर्म इज इक्वल टू 1/p, इस कंडीशन के आधार पर नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स ओके इज हाफ इनटू PQ प्लस 1 वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q। तो सवाल के हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं। इफ एन AP इफ द pth टर्म इज इक्वल टू, pth टर्म का मतलब TP इज इक्वल टू क्या है 1/q, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ TP इक्वल टू 1/q का मतलब हुआ, TP का मतलब a प्लस pth टर्म है तो p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। उसी qth टर्म जो होगा TQ इक्वल टू क्या बोला है 1/p बोला है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीका से a प्लस
Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई पी, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ अगर मान लीजिए P और Q का करना है, तो मान लीजिए हम P माइनस Q करना है, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू। ओके, 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ साइड, तो इधर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस पूरे को। ओके, ध्यान से देखिए, आप गौर से देखिए, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो अगर हम इसको करें तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसको पी क्यू कर लीजिए एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका q माइनस पी। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया q माइनस 1 इंटू डी माइनस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q माइनस p बाई पी क्यू। ओके, कॉमन निकाल लेते हैं d यहाँ पे, और हमारे पास आ गया q माइनस 1। ओके, और इसको ब्रैकेट भी खोल लेते हैं, तो माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया q माइनस पी बाई पी क्यू। ओके, इसको ब्रैकेट में ऐसे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो d इक्वल्स टू क्या आया, d इक्वल्स टू आएगा प्लस में 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से q माइनस पी इक्वल्स टू q माइनस पी बाई पी क्यू। ओके, सो ओनली d इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू q माइनस पी ऊपर तो था ही, बाई पी क्यू नीचे तो था ही, और ये जो मल्टीप्लाई था डिवाइड में आएगा तो नीचे आ जाएगा q माइनस पी। ठीक है, अब ये q माइनस पी और ये q माइनस पी कैंसिल, सो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई पी क्यू। ध्यान से देखिए, d का वैल्यू 1 बाई पी क्यू, तो ये हमारे पास एक इनपुट होगा जो आगे के सवाल में हमारा मदद करेगा। अब हम d तो निकल गया, अब हमको निकालना सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, तो हमको a का भी जरूरत है कि आखिर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, इसका भी हमें पता लगाना होगा। तो इसके लिए अब जो हमारे पास d का वैल्यू 1 बाई पी क्यू है, इसको हम किसी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में डाला जाए, और डाल करके हम लोग a को फाइंड आउट करते हैं कि a कितना है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स में हमें a का भी रिक्वायरमेंट होगा और आपका d का भी रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, और n टर्म्स तो पी क्यू है ही है, तो दिया ही हुआ है, तो वी नाउ रिक्वायर द वैल्यू ऑफ a। सो हाउ विल डू इट दैट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू पी क्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 1 बाई पी क्यू इन इक्वेशन। सपोज दैट कि मैंने 1 नंबर इक्वेशन लिया, फर्स्ट वाला ही, तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाई क्यू। यही तो था सवाल, यही तो इक्वेशन था, 1 नंबर इक्वेशन। अब हमें क्या रखना है, d का वैल्यू, तो a प्लस पी माइनस 1 और d का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई क्यू, सॉरी 1 बाई पी क्यू, 1 बाई पी क्यू, d का वैल्यू है, d का वैल्यू है 1 बाई पी क्यू। सो हम यहाँ d के जगह पर 1 बाई पी क्यू रिप्लेस कर दिए। ठीक है, और ये है 1 बाई क्यू। ओके, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब हम a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं p बाई पी क्यू, अच्छा p माइनस 1 था ना, तो p बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू लिख सकते हैं। p माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू पी माइनस 1 ही होगा, और उसके नीचे पी क्यू आएगा, या फिर मैं इसको और थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो p माइनस 1 बाई पी क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
इक्वल टू 1/q। इसको हम लिख सकते हैं 1/p/pq माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ये p और p कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए तो ये हो जाएगा 1/q माइनस 1/pq इक्वल्स टू 1/q। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो सकता है। अब देखिए ध्यान से गौर से देखिए, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू था और यहाँ पे प्लस था, मैं यहाँ साइन गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लस था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान से देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि सारा चीज़ को मैं उधर ले जाऊँ, तो अगर सब चीज़ को उधर ले जाऊँगा a के उस साइड अपना राइट हैंड साइड में, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/q, उधर तो था ही, ये प्लस में जो 1/q है माइनस में 1/q आ जाएगा, और ये माइनस में 1/pq जो है वो प्लस में 1/pq हो जाएगा। ठीक है, तो आप गौर से देखिए a इक्वल्स टू 1/q और माइनस में 1/q, ये तो कैंसिल, खाली रह गया 1/pq। तो फिर से हमारे पास a का भी वैल्यू क्या आ गया 1/pq। तो हमारे पास दो चीज़ समझ लीजिए, d का भी वैल्यू 1/pq और a का भी वैल्यू 1/pq। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों का वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि सबसे पहला pq टर्म्स का वैल्यू ये है। चलिए, नाउ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड d इन SPQ, सम ऑफ PQ टर्म्स। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और हमें निकालना क्या है SPQ, PQ टर्म्स है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा PQ/2, n के जगह पर PQ रिप्लेस कीजिए, और ये 2 इंटू a की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे 1/pq, और प्लस n के जगह पर वही pq माइनस 1 और d के जगह पर 1/pq। क्यों, क्योंकि a का भी वैल्यू pq था और d का भी वैल्यू pq है, इसीलिए। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे ऊपर फ्रेश जगह पर आते हैं। तो SPQ जो है हमारे पास PQ/2 और यहाँ पर आ गया 2/pq 2 1 जा 2/pq प्लस इसको हम 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1, तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं PQ-1/pq, इसको लिख सकते हैं PQ-1/pq। ठीक है, तो आगे चलते हैं। SPQ इक्वल्स टू कितना हो गया PQ/2, और इधर हो गया दोनों का एलसीएम आपका PQ हो गया, मान लीजिए PQ होगा PQ, तो यहाँ पर 2 प्लस PQ-1 ब्रैकेट क्लोज, तो SPQ क्या है PQ/2, और यहाँ पर हो जाएगा, आप खोलेंगे ब्रैकेट तो 2 प्लस PQ-1/pq। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया SPQ इक्वल्स टू PQ/2, और इधर हो जाएगा PQ+1/pq, होगा ना, 2 - 1 मतलब 1, 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, तो वही होगा। अब अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्व करके क्या निकालना है, हाफ, तो हाफ ऑफ PQ+1। ओके फाइन, तो अब देखिए ये वाला PQ और ये वाला PQ कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो SPQ क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा हाफ, और ब्रैकेट में क्या रह गया PQ+1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड जो है आंसर था या प्रूफ करना था। ओके, प्रूव्ड। ठीक है, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गौर से आप देखिए हमने क्या किया, TPQ इक्वल टू 1/q, इससे इस फॉर्मेट में लिखा, लिखने के बाद 2 इक्वेशन से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वी हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ D विच इज इक्वल टू 1/pq।
और उसी तरीक़ा से अब हमें ए भी चाहिए था, क्योंकि SN निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ PQ निकालने के लिए ए भी दरकार था। तो अब हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे किसी एक इक्वेशन में, 1 में और 2 में, और प्रोसेस को समझते हुए आप देखिए कि ए का वैल्यू 1/PQ आया। अब ये ए का वैल्यू और डी का वैल्यू को SPQ का फॉर्मूला में, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला में लगा कर रखें। n के जगह पर PQ को रिप्लेस किए, क्योंकि PQ टर्म्स का सम निकालना था, और a का वैल्यू जो 1/PQ और d का भी वैल्यू 1/PQ, उसको हम लोगों ने डाला और सिंप्लीफाई किया, और यू हैव दिस आंसर मैचिंग विद दिस आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान लगा कर समझना पड़ेगा। यहाँ कहा गया द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n + 4 एंड 9n + 6। इस रेशियो में है, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। 18th टर्म का रेशियो निकालना है, ठीक ना। तो देखिए कैसे होगा, थोड़ा बहुत ध्यान से और जहन से देखिएगा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से बिल्ड हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर फिर भी लगता है कि कोई समझ में दिक्कत आ रहा है, तो आप पीछे वीडियो थोड़ा देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, तो आपको जो है चीज़ बड़ा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब इस सवाल में बहुत खासियत है और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली तरीक़ा से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला है, द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, यानी दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमको क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक AP be A1 A2 and D1 D2 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जो A1 है, पहला वाला जो सम का सीक्वेंस का प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, और A2 जो सेकेंड वाला का है। उसी तरीक़ा से D1 फर्स्ट वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है, और D2 सेकेंड वाला का, ठीक है। तो इसके हिसाब से द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो। तो S फर्स्ट जो होगा इस टू S सेकेंड जो होगा, उसके बीच का जो रेशियो ये है आपका, क्या है आपका रेशियो जो है 5n + 4 = 9n + 6 ये है। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा S1। तो S1 के जगह पर हम लिख सकते हैं n/2 2a, तो ए की जगह पर A1 प्लस n - 1 × d, तो d की जगह पर D1, और नीचे उसी तरीक़ा से n/2 और 2a2, क्योंकि सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये S1 के लिए देखिए, ये वाला S1 है और ये S2 है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 2a1, क्योंकि A1 का पहला सम सीरीज़ का जो है A को A1 कहा जा रहा है, n-1, और उसका डिफरेंस को D1 कहा जा रहा है, ठीक ना। उसी तरीक़ा से दूसरा में भी देखिए, तो ये हो जाएगा प्लस n-1 × D2, ठीक है। और इसका जो है इसको हम लिख सकते हैं 5n + 4 / 9n + 6, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये वाला n/2 और n/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रह जाएगा 2 × A1 + n-1 × D1 / 2 × A2 + n-1 × D2 = 5n + 4 / 9n + 6। इतना दूर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहीं पर जो है मेन ट्रिक है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ n टर्म्स कितना होना चाहिए, हमें 18th टर्म का रेशियो निकालना है। अब आप सोच के देखिए, थोड़ा देर सोच के देखिए कि अगर हमारा 18th टर्म होता, Tn अगर 18 होता, Sn अगर 18, फाइंड द सम ऑफ देयर रेशियोज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो T18 का वैल्यू क्या होता, A + 18 - 1 × D होता, यानी ये होता
आपका a प्लस 17d, a प्लस 17d, तभी तो हमारे 18 टर्म्स आता। तो अगर फर्स्ट सीक्वेंस का होता तो a1 d1 होता, लेकिन यहाँ पर जो d के साथ जो मल्टीप्लाई होता वो 17 मल्टीप्लाई होता, तभी जा कर के 18th टर्म हमारा आता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर d पर फोकस करेंगे कि हम 18 टर्म अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो d के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा 17 होना चाहिए। ठीक है, तो 17 के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो आप देखिए यहाँ से इस जगह पर हमको 17 लाना है, तो 17 लाने के लिए n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? ऑब्वियसली 18 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 18 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इंटू d1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अगर 18 करके 18 इंटू 2, अगर n का वैल्यू को हम इस तरीका से नहीं लिख करके अगर हम इसको कुछ इस तरीका से लिखें, ध्यान से देखिए, हम n को रिप्लेस कर दें अगर 2m से, मान लीजिए हम n को रिप्लेस कर दें 2m से। ठीक है, 2 इंटू m से। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या फ़ायदा होगा? हम ये 2 कॉमन निकाल सकेंगे, 2m से अगर रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो हम यहाँ पर n के जगह पर अगर हम सोच लीजिए कि n के जगह पर अगर हम 35 रखेंगे और इसमें अगर हमारे पास -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 34, और 34 को अगर हम हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो मेरा जो लक्ष्य क्या है? 17 लाना था। तो 17 लाने के लिए हम इसका डबल कर दे रहे हैं 34, और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं 35, ताकि बाद में जब फार्मूला में से 1 माइनस हो जाएगा तो वो 34 ही आएगा, और 34 का हाफ 17 होगा। 17 अगर आ गया तो हम 18 टर्म्स पर अप्रोच कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो हमको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको लाना है 18 टर्म, यानी आपको ध्यान रखना है कि 17 होना चाहिए d का जगह पर। 17 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34 आ गया, उसमें +1 कर दीजिएगा तो 35 हो जाएगा। तो n का वैल्यू अगर 35 मैंने n के जगह पर 35 रखेंगे तो आप जो है सिंप्लीफाई होकर के, रिड्यूस्ड होकर के आप 18 टर्म पर आ जाएंगे। देखिए कैसे हो रहा है। सो वी विल जो है यूज लेट n इज इक्वल टू 35। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 35, है ना। तो जब हम 35 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? यही एक्सप्रेशन कहाँ चला जाएगा? तो 2 इंटू a1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू d1। ओके, उसी तरीका से नीचे हो जाएगा 2 इंटू a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू, उसी तरीका से हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी 5 के साथ 35 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 n के जगह पर n के जगह पर 35 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 बाई उसी तरीका से नीचे 9 के साथ जो है 35 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6। मेन चीज़ यहाँ पर ये क्लू जो आप ये जो समझे उसी के हिसाब से है। अब इससे क्या होगा? ये 2a1 प्लस ये 34d1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a2 प्लस 34d2 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, 16 17, 175 प्लस 4 बाई 5 9 जा 45, 5 3 जा 27, 28 29 30 31 प्लस 6। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे चलते, इसमें देखिए कॉमन हमारा 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये a1 प्लस 17d1 हो गया जो हम चाहते थे, और इधर भी हम 2 कॉमन निकाल लिए तो a1 प्लस 17d2 हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 179 बाई 321 ऐसा कुछ आएगा। तो जैसे कि आप लोगों को समझाया गया कि अगर हम इस तरीक़ा से 17 लाना चाहते हैं तो 35 रखेंगे, -1 होगा 34 हो जाएगा, 2 का मल्टीपल है 17 आ जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीक़ा से मैंने n का वैल्यू दोनों तरफ एज ए 35 रखे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, और अल्टीमेटली जो है हमारे पास ये आ रहा है।
अब ये जो 2 कॉमन निकला दोनों में से, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया A1 प्लस 17D1 बाई A2 प्लस 17D2, ठीक है। और इसका रेशियो क्या आ गया 179/321। अब सोच के देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T18 को रिप्रेजेंट कर रहा है। T18 T1 माने ये फर्स्ट टाइप का रेशियो है T1 ऑफ 18th टर्म, ओके। मतलब हम इसको T1 ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझा सकें, बाई टर्म 2 ऑफ 18th टर्म, है ना। और ये इक्वल टू कितना आ रहा है 179/321। इसका मतलब ये हो गया कि टर्म 18th टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस एंड 18th टर्म ऑफ सेकेंड सीक्वेंस इज इक्वल टू 179/321 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दोनों सीक्वेंस का AP जो है, दोनों सीक्वेंस का 18th टर्म का जो है रेशियो जो होगा 179/321 होगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो है आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए, आगे और भी प्रॉब्लम खुद से भी बनाइए, और अगले वीडियो में हम लोग जो है इससे भी और जो है आगे का क्वेश्चन, अलग तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक जो है आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।